पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह का खिताब मिला। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, कलाम करने वाले, वो जलीलुल कद्र पैगंबर। जब आपने मिस्र से हिजरत की, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ पले बड़े, एक दिन क्या हुआ कि बनी इसराइल जो इनकी कौम थी, बनी इसराइल के एक आदमी की किसी फिरौनी से लड़ाई हो गई मिस्री से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए मैं कमजोर हूँ, बनी इसराइल हूँ, ये फिरौन का आदमी मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, जलाली पैगंबर, गुस्सा आया तो एक घूंसा मार दिया आकर उसके, एक घूंसा मारा। मारने वाले कौन? पैगंबर खुदा। एक घूंसा मारा और वो एक ही घूंसे में मर गया। एक घूंसे का ही हुआ, और भाई पैगंबर का घूंसा था। ये तो फिरौन का कोई चेला चपाटा था, उसके उसमें सदा कुटुंब में से इन्होंने तो मियां मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था, तो आंख निकल के बाहर आ गई थी मौत के फरिश्ते की। पूछ लो इनसे उलमा से, भाई पैगंबर तो पैगंबर, हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, मारा थप्पड़ मलकुल मौत को, आंख बाहर आ गई। तो उन्होंने घूंसा मारा था, जैसे मारा वो एक घूंसा ही बर्दाश्त न कर पाया, मर गया। ये बनी इसराइल का जो शख्स था ये भी चला गया, हजरत मूसा भी चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर देखा कि वो फिर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर उसका झगड़ा हो रहा है। अब की बार इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जा, मुझे पता लग गया तू ही मक्कार है, तू ही झगड़े करता, तू ही लड़ाइयां करता, तूने उसे मरवा दिया खामखा, उसके घूंसे लगवा दिया, तू ही झगड़े करता। आप जब उसकी तरफ बढ़े तो इसे तो पता था एक घूंसे में वो मर गया था। ये वहां से जल्दी भागा, इसने कहा एक भी अगर मेरे लग गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। भागा मगर शरारती था, फिरौन के पास चला गया, फिरौन से जाकर सारा मामला बता दिया। कहने लगा, ये जो मूसा है ये तुम लोगों में से नहीं है। कहने लगा, ये हम में से है, बनी इसराइल में से हैं, और वो जो आदमी मरा था उसको इन्होंने मारा था। सारी सच्चाई बता दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बादशाह के सिपाही पीछे आने लगे, अब खतरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, आपने मिस्र छोड़ा, मदियन या मदाइन कोई जगह थी, वहां पहुंच गए। आप जब गुजर रहे थे आपने देखा एक कुआं है, कुआं है, कुएं पे बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां हैं जो पीछे खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, बड़ी बाहया पर्देदार हैं, और वो दोनों लड़कियां पीछे इंतजार में हैं कि जब ये सारे पानी पिलाकर चले जाएं तब बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों से आपने फरमाया, तुम क्यों अपने जानवरों को रोके खड़ी हो, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो? वो दोनों की दोनों कहने लगी, इसलिए कि ये सारे के सारे मर्द हैं, हम औरतें। ये सारे मर्द ताकतवर हैं, हम पीछे इसलिए हैं कि अगर हम मर्दों में जाएंगे तो बेपर्दगी होगी, तो पहले ये पिला लेते हैं तब हम आगे जाते हैं। कहने लगी, ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे वालिद बड़े कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, हमारे बाप बूढ़े हैं, तो हमको मजबूरन ये जानवरों को चराना पड़ता है, इन्हें पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन पर्दे का ख्याल रखते हैं, हम शरीयत का ख्याल रखते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बराबर में दूसरा कुआं देखा, एक हौज देखा, मगर उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, बड़ा भारी, बड़ा वजनी, इतना भारी कि एक आदमी से तो क्या दो चार से भी न उठे, 10-20 उठाएं तब उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उस पत्थर को हटाया, अकेले ने हटा दिया, क्योंकि पैगंबर खुदा की ताकत, नबूवत की ताकत, अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को हटा दिया और फिर उससे पानी निकाला, इनके जानवरों को पिलाया।
जानवर सैराब हुए, वो दोनों लड़कियां अपने जानवरों को लेकर घर चली गई। तो आज रोजाना के मुकाबले जल्दी पहुंच गई। जानते हो ये दो लड़कियां किसकी लड़कियां, किसकी बेटियां? ये भी पैगंबर खुदा हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। क्यों हया न होती इनके अंदर, क्यों पर्देदारी न होती इनके अंदर? हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बच्चियों, आज जल्दी कैसे आ गई? कहने लगी, हमें एक नेक आदमी मिला, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी घर वापस आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस नेक आदमी को बुला कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, घर बुलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रखा, फरमाया खाना तनावुल करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया, खाना तो नहीं खा सकता। का किस लिए? का इसलिए अगर खाना खा लिया तो जो मैंने काम ये किया था, जानवरों को पानी पिलाया था, ये उसकी उजरत हो जाएगी, ये उसकी कीमत बन जाएगी, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें खाना उस काम की वजह से नहीं खिला रहा, इसलिए खिला रहा हूं कि ये हमारा खानदानी काम है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे दस्तरखान पे बिठाकर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम। हम तो बहरहाल खाना खिलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब आपकी शराफत, दयानतदारी और ये सब चीजें देखी, अखलाक व किरदार देखा, तो फरमाने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो, शादी। अब देखो रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ते की बात, तो यहां से ये भी पता लगता है बिचौलिया हो ना हो, रिश्ता फिर भी हो सकता है। कौन बिचौलिया था भाई? और अम्मा अब्बा भी अगर बात करने न जा रहे हों तो शरीयत के दायरे में रहकर लड़का भी बात कर सकता है। मगर लड़के को ये चाहिए, ऐसा ना हो कि अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ और उनकी तजलील के लिए बस फिर निकल पड़े कि मैं खुद ही कर लूंगा अपना रिश्ता। इस्लाम ने हक तो दिया है अपनी पसंद से, बता सकते हो भाई मैं यहाँ पसंद है मेरी, और इस्लाम कहता है लड़की लड़का दोनों जब एक दूसरे को पसंद करें तो निकाह, वाहिद सोल्यूशन निकाह। मगर ये भी नहीं है कि आजकल हमारे यहाँ कई लोग जबरदस्ती थोप देते हैं। लड़के और लड़की में फर्क है बहुत ज्यादा, बल लपेट दिया, कहीं माल के लपेटे में लिपट गया, कहीं फोर व्हीलर के लपेटे में लिपट गया। लड़का बेचारा क्या करे? जोग देखा करो, जोड़ मिलाते हुए। जैसा लड़का हो वैसी लड़की देखा करो, ताकि उनकी जिंदगी में सुकून रहे, खुशहाली रहे, उनमें झगड़े ना हो, उनकी जिंदगी दुश्वार ना बने। बच्चों की जिंदगियों को खुशगवार बनाने की कोशिश करो। बात रिश्ते की चलने लगी। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूं। मगर ये निकाह इतना आसान थोड़ी था कि बस कह दिया और निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं निकाह करना तो चाहता हूं, मगर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्या है तुम्हारे पास? घर बार कुछ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, निकाह तो कर दूंगा, मगर तुम्हें 8 साल तक मेरे यहां नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल तक नौकरी। तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद से लड़ते हैं, ससुर को अस्पताल दिखाने क्यों चला गया, ससुराल में कोई काम था उसमें क्यों शामिल हो गया, साला घर बना रहा था ये चला गया मशवरा देने, या कोई काम करा दिया तो हो गुलाम है गुलाम। ये तो बेचारा घर की ज्यादा से ज्यादा 2-4 रद्दे ईंट के रखवाइएगा दीवार के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 8 साल नौकरी की है ससुराल की, तब जाकर निकाह हुआ। कितने साल? 8 साल। अब तो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की वालों से करवाए जाओ गुलामी दबा के। एक फोन पे अगर हाजिर न हुए तो खैर थोड़ी है फिर।
हैं? मुरब्बत नाहन के अंदर ये भी कोई आदमी है, इन्हें कोई रिश्तेदारी का पता है? हमने फोन करा और कोई आया नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि बेचारा किसी काम में था, मसरूफ था, नहीं था, कोई घर पे नहीं आ सका। नहीं जी, फिर तो खैर नहीं है। 8 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया, तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत सफूरा से उनका निकाह किया। एक बात आगे बढ़िए, 11वीं शरीफ का महीना है ये, कौन सा बोलो? थक रहे हो, खत्म कर दें तकरीर, ये बात बता के खत्म कर देंगे। हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर, उनकी 11वीं करते हो, लंगर पकाते हो, बिरयानियां बनाते हो, सब काम करते हो, मगर जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते या सुन लेते या समझ लेते। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वली है अपने वक्त। एक रोज एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नहर नजर आई। दिन भर के रोजे से थे, शाम का वक्त था, भूख लग रही थी बहुत तबीयत से, तो एक सेब आपको पानी में नजर आ गया। सेब आपने उठाया, भूख तो लगी रही थी, शिकम की आग बुझाना था, सेब उठाया और खा लिया। सेब तो खा लिया, मगर फिर ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया, मगर मुझे ये पता नहीं मालिक कौन है इसका। यहाँ तो पूरा लूट लाट के भी नहीं सोचते कि वो एक सेब खा के इस फिक्र में थे कि मालिक कौन है, उससे जाकर माफी मांग लूं। तमाम दुनिया की लूटम लाट मचा दी, किसी से माफी मांग रहे हैं? बताओ भाई, अटैचियां की अटैचियां साफ कर दी, कोई मांग रहा है किसी से माफी? माले हराम लोग ऐसे खा रहे हैं कि मियां बस पूछो मत। ये बड़े समझदार लोग हैं, सब बात समझते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे और रिस्क हलाल हर मुसलमान को अता फरमाए। रिस्क हराम से बचने की कोशिश करें, हमेशा हमेशा बचने की कोशिश। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बेदार हुआ, मैंने सेब तो खा लिया, मगर मुझे पता नहीं इसका मालिक कौन था। कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने सवाल किया तूने यूं ही सेब उठा के खा लिया था, तो क्या जवाब दूंगा? तो बस फिर इस फिक्र में लग गए कि अब इसके मालिक का पता लगना चाहिए। देखा कि पानी इधर से आ रहा है नहर में, तो सेब भी इधर से आया। उसी तरफ चलने लगे, चलते चलते आपको एक बाग नजर आया नहर के किनारे, और एक पेड़ सेब का, उसकी शाखें झुकी हैं नहर की तरफ। देखा, समझ गए यहीं से सेब गिरा है और पानी में बह के आगे गया है। बाग के अंदर गए, मालिक के पास पहुंचे, बाग के मालिक से जाके बोले एक सेब आपके बाग का पानी में बहता जा रहा था, बस मैंने भूख लगी थी उठा के खा लिया, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे। यहाँ धीरे 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 खुरपे से चक्रोड को मैंड बना दिया। और फिर माफी मांगने को तैयार नहीं किसी से। अच्छा, वो जो मैंड बनाई ना चक्रोड की, और जो मैंड को पतली सी पगडंडी में तब्दील किया, वो चकबंदी आएगी, वो फिर वही हो जाएगा चौड़ा वाला रोड, मगर इसने अपनी कब्र जरूर तंग कर ली। जमीन तो यही रहनी है। तू छील छील के 1 बीघा बढ़ा ले, 2 बीघा बढ़ा ले, 10 बीघा, 100 बीघा बढ़ा ले, मगर मरेगा तो 2 गज ही हिस्से में आएगी, उसी कब्र में जाना है। चला ले जितना खुरपा चलाना है, जितना फावड़ा चलाना। एक तो हाथ में तस्बीह लेके ट्रैक्टर वाले को बता दिया था जरा और लेके आ इधर से, और वैसे तस्बीह चल रही और ट्रैक्टर वाले लेके आ, छील दे थोड़ा सा रास्ता। अरे बगैर डकार लिए खा रहे हैं यार, सिस्टम ऐसा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए।
मगर वो क्या लोग थे, एक सेब ही तो खाया था, एक सेब खाया था तो मुआफी मांगने पहुंच गए। मूंगफली के ठेले पे जाके लेगा 5 रुपए की, तो 5 रुपए की खड़े खड़े उठा उठा के खा लेगा वहां। परचूनी की दुकान पे चीनी लेने गया है तो दुकानदार से कह रहा था नमकीन का डब्बा खोलिए, नमकीन मुंह जरा ऐसे हो गया, कड़वा कड़वा नमका कर लूंगा। समझ रहे हो? कमाल है यार, इजाजत नहीं ले रहे, कुछ नहीं उठाया खाने लगे। कई लोग हमने बाजार में देखे, बाजार में दुकानों के पास चलते चले जाएंगे, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, हत्ता के पंसट्टे वाले पे भी अगर पहुंच गए तो खाने की चीज तो होती ना, कोई मसाले हो उस पे, तो उस पे भी फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जरा सा धनिया उठा के मुंह में रख लिया, सौंफ ही उठा के मुंह में रख लिया, यानी कुछ ना कुछ तो हो। मुंह चलाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। सब्जी वाले से खीरा ले लिया, अरे बोले लाई खीरा खिलवा दे, खिला एक टमाटर ही खिलवा, कुछ ना तो भागते भूत की लंगोटी, ठीक छोटा सा टमाटर ही दे दे। एक सेब खाया मगर फिक्र कितनी लग गई, मुआफी मांगने पहुंच गए। जहां पहुंचे वो बाग का मालिक भी अल्लाह का वली, उन्होंने भी देखा, समझ गए ये तो कोई वली आ गया है, जान गए अल्लाह वाला आ गया। कहां होते हैं ऐसे लोग? तो उन्होंने क्या कहा, फरमाने लगे माफ तो कर दूंगा मगर ऐसे नहीं, पहले 6 साल मेरे बाग में तुम्हें नौकरी करनी पड़ी, एक सेब कितना, कोई मूंगफली के ठेले वाला कह दे कि माफ तो कर दूंगा मूंगफली के बदले, मगर 2 दिन मेरी मूंगफली बिकवानी पड़ेंगी, ठेला पलट के घर को आ जाएंगे उसका। बोले हो शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा तू, हम माफी क्या मांगने लगे तू मूंगफलियों की, तू तो हमें 2 दिन के लिए लपेट रहा है, काम तो कर अपना, ऐसी माफी ना चाहिए। फरमाया 6 साल नौकरी करना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि कर भी क्या सकते हैं, माफी चाहिए, कर लेंगे 6 साल नौकरी। लो जी बाग में रहने लगे, वहीं बाग में नौकरी करने लगे, न कोई तनख्वाह है न कुछ है। दिन से महीने बने, महीनों से साल बने, साल से आगे बढ़ी गिनती 6 साल। हमने कितनी आसानी से कह दिया 6 साल। मैं लॉकडाउन का 1 महीना काट नहीं कट रहा था और हमने कितने आराम से कह दिया 6 साल। भाई 1 महीने तो काम बंद हुए थे लोगों के लॉकडाउन में, उस 1 महीने का असर रहा कई महीने आगे पीछे कोरोना, वो पूरा साल ही लगभग उसमें। लेकिन फिर भी खास तौर पे जो वो 1 से 2 महीने का मामला था वो जरा खतरनाक था, काटे नहीं कट रहा था भाई साहब। और हमारे लोगों का हिसाब ऐसा, बकरी वाला, बकरी को जानते हो तुम, बकरी की फितरत, रस्सी लेके आगे चलो, आगे खींचोगे तो पीछे को भागेगी, और पीछे को लेके चलो तो इधर को भागेगी। इन्हें मुसलमानों को मस्जिदों में हाँक रहे थे तो ये पीछे को भाग रहे थे, और लॉकडाउन में मस्जिदों से पीछे को हाँक रहे थे तो ये मस्जिदों में भाग रहे थे। है ना बकरी वाला हिसाब, उल्टे ही चलेंगे। मगर भैया हाँ देखो हजरत बता ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर ये वाली जो उल्टी चाल है ना मस्जिदों से उल्टा भागने की, ये अच्छी नहीं है। दीवानगी की उल्टी चाल तो समझ में आती है, मगर ये वाली उल्टी चाल तो ऐसी है कि इस पे तो फरिश्ते मारेंगे बहुत, खैर नहीं। तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया 6 साल, मगर 6 साल उन्होंने गुजारे ना यार, बाग में काम किया फ्री में 6 साल। मासूम अली साहब का तो रिश्ता इनके अब्बा अम्मा ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय कर दिया, अब शादी हो रही है, और उन्हें तो 6 साल पहले बाग में नौकरी करनी पड़ी। और फिर 6 साल के बाद में जब गए कि हुजूर 6 साल हो गए अब माफ कर दो, उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, 6 साल और करोगे, 12 साल। जब 12 साल हो गए तो आके बोले हुजूर अब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो। एक से कब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो। तो उन्होंने फरमाया कि माफ तो कर देंगे, मगर एक शर्त हो है हमारी। क्या? कहा हमारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा।
ये बैठे हैं नौजवान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर। जितनी देर में ये बात बताई जाएगी इतनी देर में तो वो 10 किलोमीटर पार करके उधर निकल जाएगा, है ना। अगर जरा सा ये बता दो कि भैया रिश्ता तो बढ़िया है, मगर जरा लड़की के पैर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, जैसे मोचना आ जाती है, पैर जरा सा टेढ़ा, करेगा कोई? बोलो भाई बोलो, कर लेगा इस कंडीशन पे कोई? तुम बोल नहीं रहे, देखो डर रहे हो, बताओ करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। बहु से ये पता लग जाए कि 4 पहिया मिल रही है, कर लेगा। अरे थोड़ी बहुत मोच और थोड़ा बहुत पैर मुड़ा हुआ छोड़ो, अगर पोलियो की मारोगी भी टांग होगी ना, और अगर 4 पहिया मिल रही होगी तो वो कर लेगा। एक नौजवान का जब रिश्ता हो रहा था तो हजरत उससे मैंने कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात सुनने में आई है, पैर में कुछ फर्क है, तो तुम सोच लो यार, तुम्हारी जिंदगी आगे दिक्कत ना आए। तो उसे पता लग गया था कि मामला ठीक ठाक है, पार्टी तगड़ी है। बोला हजरत अब बताओ, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है, कौन क्या कर सकता। अगर मान लो ये बिल्कुल सही होती और हम शादी करके ले आते, फिर हमारा घर टूट जाता, इसका पैर, तो हम क्या करते? फिर भी हमें रखनी पड़ती ना घर में। मैंने कहा हाँ रखनी पड़ती। तो बोले बस ऐसे समझ लो अल्लाह की मर्जी है, जैसा भी है इसका हमें तो मंजूर है। मैंने कहा बेटे तुझे इसका पैर मंजूर नहीं है, इसकी दौलत मंजूर है। फरमाया आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कयामत के दिन फंस जाऊं उससे बेहतर यह है कि इस माजूर लड़की से निकाह कर लेता हूं। हाय हाय हाय, ये दीनदारी होती है। कयामत के दिन फंस न जाऊं, मैदान महशर में फंस न जाऊं, आखिरत का डर था, आखिरत का ख्याल था, हमें नहीं है आखिरत का ख्याल। उन्होंने सोचा आखिरत में फंस न जाऊं, चलो माफी तो मिल जाएगी, कर लेता हूं निकाह। राजी हो गए, कहने लगे मंजूर है। अब निकाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। जब शादी हो गई और ये बीवी के पास गए, इन्होंने जाके देखा तो ये वापस आ गए और अपने ससुर के पास आकर कहने लगे हुजूर, आपने जिसको दुल्हन बना के बिठाया है वो मेरी दुल्हन नहीं, कोई और है। फरमाने लगे नहीं नहीं वो तुम्हारी दुल्हन है। कर नहीं वो तो कोई और है, आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैरों से माजूर, वो तो ठीक ठाक है। आंखें भी सही है उसकी, वो सुन भी रही है, उसके कान भी सही है, मैं गया तो उसने सलाम भी किया, उसकी जबान भी सही है, वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा गौर से सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी बेहयाई के मनाजिर नहीं देखे, अगर देखा है तो खोल के कुरान देखा है। कानों से बहरी इसलिए बताया मेरी बेटी ने कभी गलत चीजें नहीं सुनी, सुना है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना है। कहते मैंने जो कहा था गूंगी है, इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पर कभी गलत बातें नहीं आई, जब भी बोली है हक बात उसने बोली है। जब भी उसकी जबान पर कुछ आया है वो या तो कुरान की आयत है, या मुस्तफा की हदीस है, या आका पर दुरूद और सलाम उसने पढ़ा है। गौर फरमाइए, आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, कानों से कभी कुछ बेहुदा कुछ गलत नहीं सुना। कानों में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनने वाले फिक्र करें आखिर, कानों में एयरफोन लगाकर गंदी वीडियोस देखने वाले मोबाइलों में फिक्र करें कि इन कानों को अल्लाह ने जो बनाया है और कुव्वत समाअत दी है, इन गंदी वाहियात चीजों को सुनने के लिए नहीं, इन गंदी वाहियात आवाजों को कानों को सुनने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये कुव्वत समाअत इसलिए दी है कि हक बात तेरे कानों तक आए, तू उसे सुन और उसे सुनकर फौरन कबूल कर ले, और तू उस हक बात को अपना कर उस पर अमल करना शुरू कर दे। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि तुम इनसे गंदी वीडियोस देखो, तुम फिल्में देखो, ड्रामे। ये हमारे मर्द तो देखते ही देखते थे तमाम फिल्में और ये तमाम चीजें,
हमारी औरतें भी बड़ी शातिर हो गई, बड़ी पाकिस्तानी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिल रही। ये भी पाकिस्तानी नाटक जो आ रहे हैं ना सीरियल, और उन्होंने भी हद कर रखी है बेहूदगी की पाकिस्तानी सीरियलों में। ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, तो हमने तो मोदी जी से, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है भैया एक काम करो, ये जो पाकिस्तानी सीरियल आ रहे हैं अब की बार स्ट्राइक जरा इनको करवा दो। ये पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो जाए, इन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। इन नाटकों ने, सीरियलों ने हमारे घरों की औरतों को आवारा मिजाजी दे दी। मार्केट में जाकर अब समझ में थोड़ी आ रहा कुछ, अब तो नायरा वाला ही कट चाहिए, नायरा का फ्रॉक, नायरा वाला, क्योंकि उसमें देख लिया ना। मार्केट में देखो तुम जाकर, मियां रास्तों में पैर रखने की जगह ना, औरत को औरत चढ़ी पड़ी है, निकलने का रास्ते न दे रही, और बुरा हाल है। दुकान पे मर्द चला जाए ना कपड़े खरीदने, हमारे यहाँ इस्लाम कहता है कि बीवी को शोहर ला कर दे कपड़े, बहन को भाई ला कर दे। आखिरी बातें मेरी खत्म हो गई। बहन को भाई ला कर दे या बेटी को बाप ला कर दे, इस्लाम का मिजाज है। तो औरतें बेपर्दा ना फिरें। अब सिस्टम हो गया उल्टा। अब अगर मर्द अगर कपड़ा लेने चला जाए, और बिलखुसूस ये मौलाना लोग अगर चले जाए, तो इन्हें खुद को शर्म आ जाती है कपड़े वाली दुकान पर जाकर ये कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां औरतें इतनी हैं कि ये अकेले मौलाना खड़े हुए दिल की फील करते हैं, अकेले मौलाना खड़े हुए जरा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं। क्यों? हमने अपनी घर की औरतों को खुला छोड़ा। जाओ घूमो फिरो। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, आका फरमाते हैं वो दय्यूस है। और ताजदार मदीना ने फरमाया, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कल को देखियो तुम, जब ये दूल्हा बनेंगे ना मासूम अली, तो चोटी सेहरे में तमाम औरतें होंगी, और हो सके ऐलान भी हो, जानी भाई के यहाँ चोटी सेहरे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द जानी भाई के यहाँ पहुंच जाएं, चोटी सेहरे में शिरकत करें। भाई होता नहीं ऐलान, मैंने कई गांवों में सुना। अब आ गई सब औरतें निकल के। 6 महीने से जिस औरत ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, लीचड़ी सनीचरी फिर रही थी, आदमी इससे लड़ रहा था, अब देखो तो हिरन बन के पहुंची है, परकटी बन के गई है। अब मोहल्ले से जब गुजरी तो सारा मोहल्ला कह रहा है भाई चच्ची तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और वो चच्चा इस चच्ची से परेशान है जिसके निकाह में ये चच्ची है। सारा मोहल्ला राजी, और चच्चा घुटनों में सर रख के रो रहा, हाय तकदीर कहां से ये मुझे मिल गई। ओ खुदा के बंदो, ये क्यों हमने अपने घर की औरतों को आवारा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, पर्देदारी का माहौल पैदा करना। शादियों को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई, शादियों को शरई दायरे में लाने की जरूरत है। शादियां न दिखावे के लिए होती हैं, न ये जो है नशो नुमा के लिए होती हैं, न साहब ये नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए होती हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है। ये जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ने खुद हजरत आदम और हव्वा का किया, और उस निकाह में फरिश्ते गवाह बने, इजाब कबूल हुआ, कबूल इजाब कबूल, यही सबसे अहम चीज है निकाह के अंदर। और फिर गवाह हो उनकी मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए, तो सबसे पहला निकाह अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर किया, और ये निकाह हो गया। इस निकाह को करने के बाद परवरदिगार ने इंसानियत का आगाज कर दिया, इंसानियत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती है, शादी घरों में खुशियां लाने के लिए होती है, शादी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए होती है, शादी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए होती है, शादी जिंदगी की वीरानियां दूर करने के लिए होती है। तो याद रहे, शादी को इस्लामी दायरे में रहकर करेंगे तो शरई तौर पर जो शादी के फायदे हैं सब मिलेंगे। और अगर शादियों में नाचना गाना और खुराफात लाएंगे और ये तमाम चीजें लाएंगे, तो फिर जान लो खतरा ही खतरा है, खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहाँ एक चीज का जिक्र किया। मैं कुरान सुनाता हूँ, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू, सबसे पहला फिक्रा इत्तकू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ थोड़ा बहुत, डरो। अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो। सही बात है। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, दुनिया डरा रही है। वो इतना डरने लगा, इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा। सही बात है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है, और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीट ही 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। और किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, या जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने। ऐसा पहले किसी ने ना सिखाया ना पढ़ाया। कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है, ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया, मेरी बीवी ने पढ़ाया। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो। मगर नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा। याद रखना शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसान देना हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे, कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार
बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है। ये नकीब जलसा तशरीफ फरमाए, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए, और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कच फहम शेर सुनाए, मगर 4 मिसरे सुना रहा हूं, अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ला, 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 ला। क्या बात है, सही बात है। लाओ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती, अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई, कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपलसाने से, बनियान अंडरवियर इसने पीपलसाने से खरीदे, सारी चीजें अब तक तो पीपलसाने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपलसाने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे, तो ये इतना पढ़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपलसाने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे हो? 20 साल तक, 25 साल तक यहीं के टेलर से सिलवाता रहा, बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो समझ, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ, फल कहाँ अच्छे, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई, सब कुछ अम्मी के यहाँ है। और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात है, अम्मी के यहाँ, अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, सब उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पर 500 रुपए का काम हो जाता है, तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई ने कहा भाई यहीं से ठीक है मामला। घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह ही अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब यह कि आदमी इतना डरने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा, छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। कुरान ने मिजाज दिया दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगो दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो, तो क्या होगा। अल्लाह ताला के कुरान ने मिजाज दिया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो तुम्हें सारी कायनात से डरना नहीं पड़ेगा, सारे खौफ दिल से निकल जाएंगे, तमाम किस्म के डर दिल से निकल जाएंगे, बस अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। अब अल्लाह का खौफ किस किस तरह, तो शादी के कॉन्टेस्ट में जहां जोड़ों की बात अल्लाह ने की, वहीं पे अल्लाह के कुरान ने पहले ये फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो, मतलब ये कि तुम अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं उन्हें मिलाने में अल्लाह से डरो। मिलाओ इस तरह कि तुम्हारा रब नाराज ना हो जाए। अब ये जोड़े मिलाने के काम पे जो बिचौलिए लगे हुए हैं, सफेद झूठ बोल के जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये डर रहे हैं अल्लाह से? बिल्कुल भी नहीं डर रहे। 5 बीघे जमीन को बिचौलिया 50 बीघे बता देता। पूछो लड़का करता क्या है, तो बस इतना ही बताएगा, बहुत करू है, बहुत करू है, बहुत कमेरा। क्या करता है? मच्छरदानी बेचता। कि यार मच्छरदानी में इतनी कमाई कब से होने लगी? अब कैसे बताया कि मच्छरदानी की आड़ में काम दूसरा है? लेडीज सूट बेचे फेरी करे। कहाँ के? केरला। केरला में क्या मतलब, लेडीज सूट इतने महंगे बिकने लगे कि ये यहाँ लाके घर लाखों लाख रुपए लगा रिया। इतना पैसा आया कहाँ? बड़ा करो। और वो लड़की का बाप, उसने घर में पत्थर लगा हुआ देख लिया, टैल लगी हुई देख ली, और कुछ देखते नहीं कि ये करता क्या है, या इसकी आदत और अखलाक क्या है। मकान अच्छा नजर आ गया, लड़के के नाम में जमीन है, फिर कुछ नहीं देखा। शराब भी पीता है तो कह के टाल दिया, हाँ बाहर रहता है, थोड़ा बहुत कभी हो गया होगा ऐसा। अब बाहर रहे हैं लड़के तो भी आपस में लड़के लड़के कभी बात कर ले, ऐसा काम। अच्छा, चाहे शराबी हो, अगर मालदार है तो रिश्ता पक्का, और चाहे जितना नेक हो, नमाजी हो, शरीफ हो, अगर गरीब है तो रिश्ता कच्चा। कच्चा तो जब होगा जब जुड़े। 0 बटा सन्नाटा, खत्म। देखते मने करना बिचौलिया लगा। अच्छा रिश्ता बता कोई। चौपैया देंगे हम। एक हाजी साहब बेचारे सारी उम्र 4-5 बेटों के बिया कर दिए, हर रिश्ते पे यही कहते थे चौपैया मिल रही है। रिश्ता आया अल्लाह का, हों से चौपैया मिल रही है, और 2 लाख तो मंगनी में देने को कह रहा हो। और किसी भी लड़के के ब्याह में ना चौपैया मिली ना 2 लाख मंगनी में मिले। वो बुड्ढों की हवाबाजी होती है, माहौल बनाते हैं वो पहले से। जब कोई आया ना बोले रिश्ता करोगे क्या हाजी जी? ना अल्लाह अभी रिश्ता ना कर रहे हम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी परसों आया है, नहीं कर रहा 2 लाख रुपए दिलवा दूंगा मंगनी में, मगर अभी हम करना था इसे रिश्ता तो करना है, मगर ये बता रहा अगर 2 लाख की मंगनी का हो तो बता, अगर इससे नीचे कहा तो भैया मैं ना कर रहा अभी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसीह। क्या बात है, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप जी? हालात ऐसे नहीं डर रहे अल्लाह से, झूठ सच बोल के रिश्ते करा रहे। अच्छा लड़के वाले मासूम अली, अल्लाह ताला तुमको खुश रखे, तुमने अपनी शादी में जलसा सजा लिया, तुम्हारी शादी में बरकतें हों। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने आपको ये जलसा सजाया, आपने और उन्होंने मिलके, अल्लाह शादाबाद रखे।
वरना शादियों में बड़ी खुराफात हैं आज। झूठ सच बोल के रिश्ते हो रहे हैं, नाक की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर ऐसा ना हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे खानदानी ने रिश्ता किया है, वो बड़े मालदार हैं, अगर हमने किसी गरीब के यहाँ कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया 4 बातों को देखकर रिश्ते किए जाते हैं। कितनी? 4 बात। 4 चीजें देखकर, माल देखकर, हुस्न देखकर, समझ रहे? खानदान देखकर, और चौथी बात फरमाया दीनदारी देखकर। बेशक ताजदारे मदीना ने फरमाया तुम अपने रिश्ते ये चौथी चीज देखकर किया करो, दीनदारी देखकर किया करो। ना माल देखकर रिश्ते किया करो, ना हुस्न देखकर रिश्ते किया करो, क्योंकि अजीजो माल फानी है, खत्म हो जाएगा। हाथों का मैल है आज तेरे पास, कल किसी के पास। दीनदारी देखकर रिश्ते करोगे तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेगी। और इसमें सबसे अहम बात फिर वही, क्योंकि कुरान ने बात कही है तो उसमें दम तो बहुत होगा ना। कुरान ने कहा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार। जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम रिश्ते जब करोगे बड़े सलीके से करोगे, फिर तुम दीनदार देखोगे। अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा। अब शादी तो बड़ा मामला आसान हो गया। लड़के वाले जो है ना वो बड़े इतराए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ आएगा, बहुत रिश्ते आएंगे। लड़की वाले बेचारे परेशान फिरते हैं। मगर मैं आपको कुरानी नुक्ते नजर से बता दूं कि शादियां पहले होती थी तो क्या हाल था। इस्लाम ने हिजरत का कॉन्सेप्ट रखा है, इसीलिए है कि जब जुल्म बेशुमार होने लगे तो हिजरत कर लो, फिर हिजरत का ऑप्शन है। इन्होंने हिजरत की, रात की तारीकी में निकल पड़े, रात के सन्नाटे में निकल पड़े। मगर जरा सा कहीं ना कहीं ये ख्याल तो था कि अगर बादशाह के सिपाहियों ने देख लिया पकड़ लेंगे। जा रहे हैं और ये जब जा रहे हैं तो एक कुत्ता इनके पीछे पीछे हो लिया। इन्होंने कहा ये कुत्ता है, इसे मारो, दूर भगाओ, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना। कहने लगे अगर ये भौंकने लगा हम पकड़े जा सकते हैं, इसे भगाओ। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरे परवरदिगार मुझे ज़बान अता फरमा। ऐ मौला मैं तेरे महबूब बंदों का साथ चाहता हूं, उनकी कुर्बत चाहता हूं। है कुत्ता मगर अर्ज करता है मौला मैं तेरे महबूब बंदों का कुर्ब चाहता हूं, मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। मोहब्बत तो करें आप अल्लाह वालों से। ये मोहब्बत ऐसी है जो आपको रुसवा नहीं होने देगी, मगर मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। आजकल लोग बगावत को मोहब्बत समझ बैठे हैं। मोहब्बत अलग होती है, बगावत अलग होती है। कुछ लोग कर तो बगावत रहे हैं मगर समझ मोहब्बत रहे हैं, और उन्हें हम अहले सुन्नत वल जमात अगर समझाते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं हमसे। वो फिर मियां बहुत आगे तक निकल जाते हैं। हम यही तो बताते हैं कि बगावत ना करो, मोहब्बत करो। तुमने चिलम पीने को मोहब्बत समझ लिया, ये मोहब्बत नहीं बगावत है। बोलो क्या ये मोहब्बत हो सकती है? तुमने इसे मोहब्बत समझ लिया, धूने लगा के बैठ गए दरगाहों के ऊपर। तुमने दरगाहों पे नाच गाने के एहतमाम कर दिए, है तो बगावत मगर तुम कह रहे हो मोहब्बत।
हम सुन्नी मुसलमान बस इतना कहते हैं, उलमाए अहले सुन्नत बस इतना कहते हैं, बगावत न करो मोहब्बत करो। तो आप कहेंगे मोहब्बत क्या? तो मोहब्बत अगर समझना है तो किसी भी वली की जिंदगी को देख लो, पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किया वो आप करो, इसी का नाम मोहब्बत है। तो पता लगेगा उन्होंने अल्लाह पर यकीन मजबूत रखा, आप भी रखो, मोहब्बत का हक अदा होगा। उन्होंने नमाजें पढ़ी, आप भी नमाजें पढ़ो, मोहब्बत का हक अदा होगा। उन्होंने नवाफिल पढ़े कसरत के साथ, आप भी पढ़ो, मोहब्बत का हक अदा होगा। अल्लाह वालों की बारगाहों से जब किसी को फैज मिलने लगता है, समझ लो उसकी निशानी सबसे बड़ी, उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है, अगर वो बंदा बेनमाजी था और किसी बुजुर्ग के फैज को पाकर नमाजी बन गया, तो समझ लो कि इसे उस वली की मोहब्बत भी मिल गई और उस बारगाह का फैज भी मिल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। वरना कितने लोग हैं हमने देखे नहीं, वो ढोलक की आवाज पर झूम तो लेते हैं मगर कभी सजदे में सर रखकर अल्लाह की तस्बीह नहीं करते। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया कि शरीयत जड़ है, तरीकत उसका फल है। अगर जड़ को काट दोगे तो दरख्त ही गिर जाएगा, फल कहां से मिलेगा? फल चाहिए तो पहले शरीयत को अपनाओ, जड़ को मजबूत करो। तो यह बात याद रखें कि अल्लाह पर यकीन मजबूत हो बंदे का, सबसे बड़ी बात है। उनका अल्लाह पर यकीन मजबूत था, वो चल पड़े, मगर कुत्ता पीछे से हो लिया साथ साथ। कुत्ते ने रो के कमौला, मुझे कुव्वत गोयाई अता कर, मुझे बोलने की सलाहियत दे। अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को बोलने की सलाहियत दी, कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो कुत्ता बोला, और क्या बोला? कुत्ता कहने लगा, ऐ नौजवानों, ऐ अल्लाह वालो, जा तो रहे हो, मुझे भी लेते चलो। भौंकूंगा नहीं, शोर नहीं करूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा कुर्ब चाहिए। जब कुत्ता अपनी जबान से बोला तो फिर इन्होंने कहा चलो साथ ले चलो, समझ गए। उस कुत्ते का भी जिक्र कुरान ने किया। अब एक जुमला गौर से सुनकर अपने दिलो दिमाग में बसा लो, अगर कोई कुत्ता भी अल्लाह वालों के साथ हो जाए, उस कुत्ते को भी इज्जतें मिल जाती हैं। तुम तो मुसलमान हो, अच्छे भले इंसान हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, खुदा की कसम सारी कायनात में इज्जतें मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हज़रत जिंदाबाद। जब कुत्ते को इतनी इज्जतें मिल जाएं कि कुरान में उसका जिक्र हो जाए। क्या बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस कुत्ते का जिक्र किया, फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। कुत्ता किस अंदाज से बैठा है, कुरान ने यह भी बता दिया कि वो अपने पंजे आगे किए हुए गार के दहाने पे बैठा है। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाई, ये कुत्ता भी उनके साथ साथ चल दिया, रात भर चलते रहे। अब गार के अंदर पनाह ले ली, गार के अंदर पहुंच गए, किस लिए कि पकड़े न जाएं, किस लिए बादशाह के सिपाही न पकड़ ले। गार के अंदर चले गए, गार के अंदर जाकर अब सोचा जरा सा आराम कर ले। गार के अंदर जब ये सोए तो अब अल्लाह की शान देखो, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत कैसे करता है। गार के अंदर ये सोए, आदमी कितना सोता है? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। आजकल वैसे हमारे नौजवान दिन में 12-12 बजे तक भी सोते हैं, मगर फिर भी वो रात में तो जागते हैं। एवरेज तो उनका भी वही निकलेगा, 5-6 घंटे का ही। कितना आदमी सोता है? मैं कहता हूं भाई 10 घंटे कोई सो लेगा। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। जोर से बोलो, कितने साल तक? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। 300 साल तक गार के अंदर सोते रहे।
सारी दुनिया को अल्लाह की पावर, उसकी ताकत का पता लग गया। वो रब अगर चाहे तो 300 साल तक सुलाकर 300 साल बाद में उठा सकता है। और ये एक जिंदा मिसाल है, जब मेरा परवरदिगार 300 साल के बाद नींद से उठा सकता है तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को दोबारा भी उठा सकता है। जिंदाबाद। वो अल्लाह कादिर है, बेशक। कुदरत रखता है, ताकत वाला है परवरदिगार। जी अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, मशीयत की मर्जी से 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद में उठे, ए बेटा बड़ा तेज है भाई, बिल्कुल तड़तड़िया है, समझ रहे हो? जैसे वो रहती नहीं है छोटी वाली मुहर्रम में जो बजती है, तड़ 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 तड़, तड़तड़िया है, छोटी सी है। गौर करें, 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद में फिर जब अल्लाह ने चाहा तो बेदार हुए। जब बेदार हुए तो भूख लगी, आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा कि भाई सोए कब तक, हम कितना सोए? तो आमतौर पे आदमी जितना सोता है वो उतना ही ख्याल आया कि भाई इतना सो लिए होंगे, उतना सो लिए होंगे। एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, तो वो कहने लगा शायद आधा दिन या उससे कुछ कम। आपस में डिस्कस कर रहे थे, इतना सोए उतना सोए, भूख लगी। कब एक काम करो, भूख लग रही है, सिक्के निकालो और लेकर जाओ, खाना लेके आओ शहर से, और जरा संभल के जाना, बादशाह ना मिल जाए। इन्हें पता ही नहीं हम 300 साल सोए हैं। 300 साल में जमाना बदल गया, बादशाह बदल गया, क्या कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जो सिक्के इनके पास थे पुराने हो गए। खाना लेने के लिए एक को भेजा, वो बाजार में गया, पुराना सिक्का लेकर खाना लिया। जब सिक्का दिया, होटल वाले ने सिक्का देखा, कहने लगा ये क्या लाए हो, इससे नहीं मिलेगा। कहा भैया सिक्का है, पैसे हैं। कहा ये कौन से पैसे? कहिए हमारे इनके मुल्क के इसी शहर के पैसे। वो हैरान है, हैरत से देख रहा है, ये कौन से पैसे लेके आ गया? जैसे मुगलों के जमाने के सिक्के आज लेके चले जाओ मार्केट में, कोई कुछ देगा? नहीं देगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर बात धीरे धीरे जब खुली तो पता लगा, जब जांच की गई सिक्कों की तो पता लगा 300 साल पुराने हैं। फिर तारीख मालूम की गई तो पता लगा 300 साल हो गए। अब इनको भी पता लग गया हम 300 साल तक गार में सोते रहे। वापस आए, फिर गार में सो गए। अल्लाह ने फिर सुला दिया, और अब की बार अल्लाह ने ऐसा सुला दिया कि अब बरोज़े क़यामत उठेंगे। तो लोगों ने क्या किया, वहां पे मस्जिद बना दी, उस जगह को खास किया। लोग हैरान हो गए, भई अल्लाह का करम, उसकी शान। दो बातें समझाना मकसूद है कुरानी वाकया सुनाकर। एक बात तो ये कि अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा, उसकी जात पर तवक्कुल। ऐ लोगों, इधर उधर हाथ ना फैलाओ, अल्लाह की बारगाह में लो लगा कर मांग लो, उसके महबूब का सदका मांग लो। परेशानियां जितनी ज्यादा क्यों ना हो, मुसीबतें जितनी बड़ी क्यों ना हो, याद रखना जब बंदा अल्लाह से मांगता है, परवरदिगार अपने मांगने वाले बंदे को पसंद फरमाता है, उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके खाली दामन को भर दिया करता है। एक बात तो यह कि अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर फकत, और किसी का नहीं। अल्लाह का खौफ होगा तो सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। और दूसरी बात यह कि औलिया की शान ये, अल्लाह वालों का मकाम ये, अल्लाह वालों की शान ये कि अल्लाह ताला ने औलिया से जो करामतों का इजहार हुआ है ना, दर हकीकत करामत इज़्ने खुदा से है। औलिया इकराम की शान पता लगती है। 300 साल तक सोना और 300 साल के बाद उठना, ये अल्लाह का करम, उसका इज़्न था, और ये औलिया की करामत भी थी। तो ये वलियों की शान है। एक स्टेटस मैंने आपके सामने रख दिया वलियों का, क्या है कि उनका अल्लाह पर यकीन होता है, उनके दिल में खौफ होता है। तो किसका बोलो? बाकी किसी का नहीं होता। आगे बढ़िए, कुरान ने और भी मजीद औलिया का स्टेटस बयान किया।
अजीजा ने गिरामी वकार, आगे चलिए। दूसरा स्टेटस वो क्या बयान किया अल्लाह के कुरान ने? करामतें भी साथ साथ कुरान बयान कर रहा है, वलियों की शान भी कुरान बयान कर रहा है। मेहराब मरियम का आपने जिक्र सुना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मैं आपको इधर उधर की बातें भी सुना सकता हूं, मगर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कुरान सुनाऊं, ताकि आप कुरान। आज मुसलमान की समझ लो आधी से ज्यादा परेशानियां इसलिए हैं कि मुसलमान कुरान को पढ़ता नहीं, उसे समझता नहीं। ताजदार अहले सुन्नत ने तो हम सुन्नियों पर एहसान किया था, आला हजरत ने तो तर्जुमा कंजुल ईमान दिया था कि घर घर तक पहुंच जाए और सुन्नी मुसलमान कुरान को पढ़ ले, कुरान को समझ ले, अल्लाह ताला के अहकामात जान ले, अल्लाह ताला और उसके महबूब की शान जान ले। जिंदगी के तमाम मामलात कुरान पाक के अंदर मिल जाएंगे। मगर आज हमारी ये सुस्ती काहिली और हमारी ये कमजोरी है, आज हमारे घरों के अंदर कुरान तो है मगर ताक में रखा हुआ है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान पर गर्द जम गई, कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। अगर मैं इस मजमे के अंदर लोगों से मालूम करूं, नौजवानों से बुजुर्गों से मालूम करूं, एक पारा कुरान पाक का पढ़े हुए कितने दिन हो गए, ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा रमजान में पढ़ा था, अब तक कुरान नहीं उठाया है। सही बात। फिर आप बात करते हो कि हम परेशान क्यों हैं। इक्का दुक्का बुजुर्ग मिलेंगे गांवों में, शहरों में, वो गिने चुने लोग जो फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में कुरान उठा लेते हैं, एक दो रुकू पढ़ लेते हैं। नौजवानों, जितनी फिक्र से मोबाइल देखते हो, मोबाइल उठाते हो, क्या कभी दिल में ख्याल आया कि हम रोजाना कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कुरान का एक रुकू पढ़ लें, एक सूरत पढ़ लें। शिकायतें बहुत हैं, ये परेशानी वो परेशानी, ये मुश्किल वो मुश्किल। घरों के अंदर बरकतें नहीं हो रही, बाबाओं के पास जा रहे हैं, पानी पड़वा पड़वा के ला रहे हैं, ताबीज लेके आ रहे हैं। अम्मा मुल्ला मौलवियों के पास जाके कह रही है लल्ला बिगड़ गया, बेटा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, आधी आधी रात तक घर नहीं आता, आधा आधा दिन तक सोता है, काम नहीं करता। अक्सर माँ बाप की शिकायत, बेटे के बारे में पूछो तो वही एक जवाब है, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, पैर समेट लो बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। काम वाम की आजकल इतनी फिक्र नहीं है हमारे जवानों, ज्यादा जो मामलात है ना। अच्छा, हम लोग जो है ना स्टेटस के लिए मरे जा रहे हैं, मगर स्टेटस समझते नहीं होता क्या है। औकात नहीं है मगर आईफोन किस्तों पे खरीदेंगे, कर्ज में दब गया। औकात नहीं है मगर बाइक बुलेट चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी तो ससुराल से लेके मानेंगे। खुद नहीं ले सकते तो क्या हुआ। और जो माएँ मस्जिद के मौलवियों के पास जा रही है ना, लल्ला हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो जब बेटे का रिश्ता करने जाती हैं तो वो बुलेट से नीचे राजी नहीं है। और थोड़ा बहुत भी अगर कोई उसमें है हुनर या कोई काम वाम ठीक ठाक है तो 4 पहिया, फिर उससे नीचे राजी नहीं हो रहे माँ बाप। स्टेटस पे मरने वालों, एटीट्यूड की बात करने वालों, ये स्टेटस नहीं तुम्हारा कि तुम्हारे पास महंगा मोबाइल हो। अगर हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप ले लो, शरीयत ये भी नहीं कह रही कि मत लो। कभी तुम मेरे तकरीर के खत्म होने के बाद इमरान बरकाती साहब से भिड़ जाओ कि इनके पास महंगा वाला मोबाइल है। अगर अल्लाह ने नवाजा है तो लो, मगर किस्तों विस्तों पे लेके ये खामा खा की जो आप दिखाते फिर रहे हो, यूं वो कटा हुआ सेब पीछे से, इससे क्या फायदा मिला बोलो। अल्लाह नवाजे तो लो मगर किस्तों के बोझ तले दबकर नहीं। तू किस्तें कब तक देगा, किस्तें देता रहेगा या माँ बाप को भी कुछ कमा कर देगा, घर बार के बारे में भी कुछ सोचेगा। ये स्टेटस नहीं होता।
ऐ मुसलमान, तेरा स्टेटस ये नहीं कि तेरे हाथ में बड़ा मोबाइल हो, तू बुलेट पे बैठा हो, नहीं नहीं, तेरा स्टेटस तो ये है तेरे चेहरे पे इबादतों का नूर चमकता हो। और वो कैसे चमकेगा? हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। अगर बात समझ में आए तो बोलना जरूर। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। सुभान अल्लाह। चेहरे चमकते हैं इबादतों से, स्टेटस बनते हैं रब की बारगाह में झुक जाने से। एटीट्यूड जो बनता है, ऐसे ही नहीं कि खामखा का एटीट्यूड, वो शैतानी एटीट्यूड लेके टहलते रहो, ये नहीं। रब की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह पर यकीन मजबूत कर लो, फिर अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा, फिर अल्लाह शान अता करेगा। ये औलिया को जो अल्लाह ने इज्जतें दी कि दुनिया इनके खिलाफ लिख भी रही है, बोल भी रही है, मगर औलिया के चाहने वाले कल भी थे, आज भी हैं। इनका नाम कल भी लिया जा रहा था, आज भी लिया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां है जनाब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। उनकी शान कुरान कहता है कि इमरान इनके वालिद का नाम है, हजरत मरियम के, कि इमरान की बीवी ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला औलाद अता फरमा, तेरे लिए उसको वक्फ करूंगी। अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, बेटी मरियम, हजरत मरियम। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, तो चूंकि अल्लाह की बारगाह में नजर मान ली थी कि इसको तेरे लिए वक्फ कर देंगे, तो अब मसला यह था, है बेटी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के अंदर एक मेहराब खास कर दी, पर्दे का एहतमाम कर दिया। वहां पर हजरत मरियम उस मेहराब के अंदर अल्लाह का जिक्र करती, अल्लाह अल्लाह में मशगूल रहती। आज की हमारी औरतें, हमारी माएं बहनें, हजरत मरियम का जरा किरदार भी सुन ले। कौन है मरियम? वो मरियम जिन्हें कुरान ने कहा, इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। कुरान ने उनकी तहारत का ऐलान किया और बता दिया कि वो दुनिया की तमाम औरतों में बेहतर औरत हैं, तय्यब ताहिर पाक औरत हजरत मरियम। अब देखो जरा अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह की जात पर भरोसा और उसका जिक्र जब बंदा मुस्तकिल करता रहे तो करामतों का ज़हूर भी होता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आए एक दिन मेहराबे मरियम के अंदर, उस मेहराब में जहां पर हजरत मरियम अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह अल्लाह में मशगूल रहती है, जब आपने आकर उस मेहराब में देखा तो क्या पाया? बेमौसम के फल वहां रखे हुए हैं, ताजा ताजा फल, और वो जिनका मौसम भी नहीं है, बेमौसम के ताजा फल। तो आपने कहा, ऐ मरियम ये फल कहां से आए? ऐ मरियम ये फल कौन लाया? हजरत मरियम ने कहा, ये मेरे परवरदिगार के फजल से है।